तो मॉर्निंग का समय हो रहा है, सुबह के 4:30 बज रहे हैं अभी। तो शुक्रवार की सुबह का वीडियो है, यानी कि 30 मार्च का बैग लग गया है। आज अक्सर जा रहे हैं वापस। तो सुबह ही मुझे जगा दिया था, फिर खुद सो गया था। पहले तो पहले वाली जल्दी वाली ट्रेन से जाने का था, फिर बाद में 6 बजे वाली ट्रेन से गया था। तो ये सब्जी रखी थी रात की, ऐसे ही मैंने छोड़ दी थी। वैष्णव भैया और अक्षर चला गया था, चाय उसको मैंने पिला दी, चाय ही पी थी उसने और कुछ नहीं खाया था। और उसके बाद मिल रही हूँ आपको काफ़ी देर के बाद, क्योंकि फिर मैं भी लेट गई, कुछ ऐसा काम नहीं था, पूजा करने जाना था। सुबह नाश्ता भी नहीं बनाना है, खाना भी नहीं बनाना, दोपहर तक तो नहीं बनाना पड़ेगा, इतना तो मैंने बना लिया था। नहीं तो नंदनी के पापा तो पूरे दिन का ही बनवाते हैं, पर बच्चे अब नहीं खाते तो मैं थोड़ा करके बनाने लगी हूँ। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका आपके चैनल में। मॉर्निंग का समय हो रहा है, 9 बजने वाले हैं और मैं आ गई हूँ नहाकर। तो सुबह की वीडियो आपके साथ शेयर की थी, उसके बाद तो फिर मैंने कुछ वीडियो बनाई नहीं थी, ऐसे चला गया था, तो कुछ मन ही नहीं हुआ वीडियो बनाने का। आता है तो अच्छा लगता है, जाता है तो थोड़ा सा दुख तो लगता ही है। और खाना तो बनाना नहीं है, अभी तो बनाना नहीं है फ़िलहाल। और पूजा की थाली लगा लेती हूँ, और रोज़ की पूजा होती है घर पर, वो भी करनी है। और मंदिर भी कई दिनों से नहीं जा पाई हूँ। फ़िलहाल तो अभी शीतला माता के मंदिर जाऊँगी पूजा करने, नंदिनी आ जाए नहाकर, फिर उसके बाद। और आ गई थी मैं किचन में। तो एक कढ़ाई रात की रखी थी, पहले तो नीचे रखी थी और किसी काम के लिए मैंने ऊपर गैस पे रख दी है, क्योंकि रात में गैस में कोई बर्तन ऐसा छोड़ती नहीं हूँ मैं। बस रात तो सब्ज़ी रखी थी, इसलिए उस कढ़ाई को छोड़ दिया था, तब वो भी हटा दी है। और उसके बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ पूजा की थाली। तो आज मुझे शीतला माता की पूजा करने जाना है, अष्टमी वो जो होती है वसौड़ा की, उसी की पूजा करने जाना है। तो यहाँ पर निकाल ली है मैंने काले चने, और जो लाल वाली दाल आती है मसूर की, वो निकाल ली है। और बर्फ़ी जाएंगे, थोड़े से बतासे जाएंगे। और जो चावल भी भिगो कर मैंने सुबह ही रखवा दी थी, नंदिनी से कहा था कि चावल भिगो दो। पीसने हैं मुझे, तो सिल नहीं रखी थी, मैंने चकले पे ही पीस ली थी बेलन से। और थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल दी, कच्चे दूध मिलाकर इसको तैयार कर लूँगी। और इसके ही जो होता है ना टीका, आज रोली तो नहीं रखी जाती, बस इसी से ही माता रानी की पूजा होगी। तो चावल भी नहीं रखे जाएंगे, जो मसूर की दाल है और काले चने हैं उसी से ही पूजा होगी। और बर्फ़ी बतासे भी आ गए हैं, मंगा लिए थे मैंने सुबह ही, तो वो भी रख लूँगी थाली में। और जाऊँगी, पास में ही शीतला माता की मठिया है और चौराया भी है होली का, तो वहीं पर पूजा करने जाऊँगी। तो लगा ली थाली, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के ले लिया है लोटे में। तो बस इसी तरह से होती है पूजा हमारे यहाँ। और थोड़े से पैसे रखे जाएंगे चौराहे पे चढ़ाने के लिए और माता पे चढ़ाने के लिए। खाना नहीं जाता है, बहुत से लोगों के खच्चे बासी जो खाना बनता है उसकी भी पूजा होती है, पर हम लोगों के यहाँ खाना नहीं जाता है, बस यही सारा सामान जाता है। तो नंदिनी भी तैयार हो गई हैं, पर अक्षर चला गया था, वो रुक नहीं सकता था, कई दिन हो गए थे उसको आए हुए भी, इसीलिए फिर वो चला गया। तो मैं और नंदिनी ही पूजा करने जा रहे थे। तो हम और नंदिनी पहुंच गए हैं पूजा करने के लिए। तो आज यहाँ पर काफ़ी लोग पूजा करने आए थे, जो सबने कर ली, उसके बाद मेरा नंबर आ गया था। और पता है यहाँ की मठिया बंद ही मिलती है। हम लोगों में पहले तो बहुत देर से बसौड़ा की पूजा होती थी, काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि मंगल भी छोड़ देते थे और सप्तमी के बाद जो मंगल आता था उसको पूजते थे। लेकिन अब मैंने थोड़ा बदल दिया है, जल्दी पूजने लगी हूँ। तब ये मंदिर कभी खुला नहीं मिलता था, बस बाहर से पूजा करके चले आते थे। आज पूजा करने के लिए अंदर बैठी हुई भी हैं, तो फिर इन्हीं ने ही पूजा कर दी थी। वैसे तो हम लोग बाहर से पूजा करके चलते जाते हैं। और ये मंदिर वैसा नहीं है कि हर समय नहीं खुलता है, ये किसी का अपना बनाया हुआ मंदिर है। तो वो लोग जब आते हैं पूजा करने तभी खोलते हैं, वैसे बंद ही रहता है, क्योंकि माता रानी सोने के गहने पहने हुए हैं, इसलिए फिर इसको बंद ही रखने, ताला ही लगा रहता है। जिसको पूजा करनी होती है वो बाहर से करके चला जाता है। पर आजकल बसौड़ा पूज रहा है ना, तो बैठ जाती हैं थोड़ी देर के लिए पूजा करवाने के लिए, तो इसीलिए फिर टाइम से ही चली गई थी मैं भी। और हमारे यहाँ जो नीचे चौराहा है उस पर भी लोग पूजा करने आते हैं, बहुत से लोग उस पर पूजा करने आए थे, बहुत ज़्यादा मेला सा लग रहा था बस आज। लेकिन मैं फिर माता रानी को यहीं पर पूजने आती हूँ हम लोगों को। तो और पहले मैं जहाँ पर होली चली थी वहीं पर एक मंदिर है, वहाँ पूजने जाती थी, आपको दिखाया होगा, जहाँ मैं कच्ची होली की पूजा करने गई थी, बस वहीं पर मंदिर है। लेकिन वहाँ शीतला माता की मूर्ति नहीं है, मालिन से कहते थे तो मालिन लेकर आ जाती थी। तो अब फिर इतनी दूर अब मैं नहीं जाती हूँ, यहाँ पर माता का मंदिर भी है तो फिर यहीं पर कर लेती हूँ। और शीतला माता का ही मंदिर है ये, तो फिर मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। वहाँ के लोग भी अब यहीं पर आने लगे हैं।
क्योंकि मालिन से कहना पड़ता है, कभी वो मिलती है कभी नहीं मिलती है, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। उसके बाद यहाँ चौराहे पर पूजा कर ली थी। तो चौराहे पर पूजा करने के लिए भी वही सामान से हो गई थी। और बरगुलियों की माला लाए थे, वो भी मैंने चढ़ा दी है। तो हम लोगों को एक कच्ची होली पड़ जाती है, एक पक्की होली पड़ जाती है, जलती है होली, और एक यहाँ शीतला माता की पूजा के लिए जाती है। और उसके बाद हम दोनों आ गए थे वापस। तो मेन गेट पर सतिया बनाते हैं, तो वही भी बना रही थी। हवा देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, तो दोनों साइड में ही सतिया बना दूँगी। उसके बाद ही हम दोनों लोग अंदर जाएंगे। और यहीं पर बना देती हूँ, वैसे तो ऊपर भी बना सकती हूँ, पर मेन गेट तो ये तो यहीं पर बनाती हूँ। घर आकर लगा दिया है नाश्ता खाना जो भी समझिए, क्योंकि अभी कुछ बन तो सकता नहीं है। चाय भी नहीं बनाई थी मैंने, तो सबने वही सब खा लिया था। और उसके बाद कपड़े धोए थे मैंने, थोड़ी देर रुक कर ही धोए थे। और कपड़े धो लिए हैं, सारे ड्रायर कर दिए हैं मेरी नंदिनी ने। और अब इनको हम फैला देंगे। तो कभी कभी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, तो फिर धुलने में धो तो लो, लेकिन सुखाने में बहुत दिक्कत होती है कि जगह नहीं है इतनी सुखाने के लिए। इसलिए फिर अब तो मौसम ऐसा है कि एक के ऊपर एक डाल देते हैं तो सूख जाते हैं। और यहाँ जाल पे नंदिनी डाल दिए, तो कुछ पुराने से कपड़े थे इसलिए डाल दिए थे कलर के, वरना तो बंदर बहुत जल्दी यहाँ से खींच लेते हैं। उसके बाद शाम के वक्त हो रहा है, तो हमने बनाई है चाय अपने लिए, अपने लिए क्या सबके लिए बनाई है। तो उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। मिल रही हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो सुबह सुबह हल्की हल्की धूप, कमरे में हल्की की अच्छी खासी धूप आ जाती है, और हवा नहीं चल रही थी, तो फिर नंदिनी धूप में ही लेकर उसको बैठ गई। मीठी मीठी सी धूप लग रही थी। और रात क्या हुआ फ्रेंड्स, मैंने खाना खाया और माधव मेरी गोद में ही था। माधव सो गया, माधव को लेट डाल के मैं भी वहीं पर लेट गई और मैं भी सो गई। और पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने अपना काम नहीं निपटाया, मुझे नींद आ गई। वरना काम करने का तो मन कभी नहीं होता तो नहीं करती हूँ, लेकिन नींद कभी ऐसे नहीं आती है कि नींद आ जाए मुझे। लेकिन मैं सो गई और मैं इतनी नींद में थी, पापा नंदिनी की जगह भी रहते कि सिखा उठ जाओ सीधी होकर लेट जाओ। लेकिन फिर मैं जैसी लेटी थी वैसे ही लेटी रही, फिर उन्होंने भी जगाया नहीं मुझे। नंदिनी ने भी मना कर दिया कि मम्मी मत जगाओ पापा मम्मी को। तो फिर मैं जब थोड़ी देर मेरी आँख खुली तब मैं उठी, मैंने कहा अरे आज तो मैं ऐसे ही सो गई। तो फिर नंदिनी किचन तो साफ़ कर दिया था, बर्तन रह गए थे। और नंदिनी तैयार हो रही हैं स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आज नंदिनी का मिलने वाला है रिजल्ट। तो वो बहुत डर रही थी, रिजल्ट लेने जा भी नहीं रही थी, पर मैंने उसकी डांट लगाई, नहीं तुम रिजल्ट लेकर आओ, जो भी होगा जैसा भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि हमें उम्मीद तो थी कि नंदिनी मेरी पास हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को मालूम है स्कूल में काफ़ी छुट्टियाँ हो गई थी, 1 महीने करीब की छुट्टियां हो गई थी। वो 1 महीने 3 महीने तक स्कूल नहीं जा पाई थी लगभग, इसलिए। और फिर एक पेपर भी नहीं दिए थे हाफरली के, तो उसमें और आ गई हैं रिजल्ट लेकर, तो पास हो गई हैं ये। और डिवीज़न तो आ ही नहीं सकती क्योंकि इन्हें हाफरली के पेपर ही नहीं दिए। तो आप लोगों ने देखा मेरा माधव और अपनी अम्मा से बात कर रहा था फ़ोन पर वीडियो कॉल से। और नंदिनी आ गई हैं, तब तक मैंने नहाकर पूजा कर ली थी और जो भी साफ़ सफाई थी करनी थी। और मैक्रोनी उबाल ली है। उसके बाद यहाँ टमाटर प्याज भूनने के लिए छोड़ दिया, सारे मसाले डाल दिए हैं। तो अब इसमें डाल दूँगी मैक्रोनी। तो नाश्ता भी बनकर हम लोगों का तैयार हो गया है। आज तो कुछ नहीं, समोसे मंगाए थे पर पता नीचे बनते हैं, सामने ठंडे थे। तो फिर थोड़ी देर में फिर लेकर आई थी नंदिनी, उन्होंने कहा अभी सेकेंगे तो दे देंगे। तो फिर नंदिनी नहीं लाई थी, क्योंकि जब रखे हुए होते हैं ना उनको गर्म करके लाओ तो उन्हें बहुत ज़्यादा ऑयली से हो जाते हैं, इसलिए फिर। और उसके बाद मिल रही हूँ आपसे दोपहर में। तो आज बनाने हैं मुझे लौकी के कोफ्ते, और आज बहुत टाइम हो गया, 1 बज गया है तब मैं खाना बनाने में लगी हूँ। तो लौकी कस ली थी, थोड़ी सी अदरक कस थी उसी में, सारे मसाले ऐड कर दिए इसमें, हल्दी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च थोड़ी कूट के डाल दी है, नमक डाल दिया है, बेसन डाल दिया है। तो ये बेसन एक ही बार में छान के रख लिया था फ्रेंड्स, जो दिवाली पर होली पर आया था, तो उसी में रखा था। और इसके बनाऊंगी छोटी छोटी सी गोली। तो थोड़ी सी लौकी मैंने निचोड़ दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी था, तो बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं तो पकौड़ियाँ बनती नहीं हैं। ज़्यादा नहीं निचोड़ी हैं वरना फिर टाइट हो जाएंगी, यानी कि मैंने बना के पकौड़ियाँ छोड़ दी तलने के लिए। तो 2 बार में ही तल गई थी पकौड़ियाँ। उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल थोड़ा कम कर दिया है, थोड़े साबुत खड़े मसाले डाल दिए हैं, तेज़पात के पत्ते डाल दिए, थोड़ी सी लहसुन कस कर रखी थी, क्योंकि नंदिनी के पापा को लहसुन बहुत ज़्यादा पसंद है कुछ सब्जियों में। और उसके बाद मैंने प्याज पीसती नहीं थी, कद्दूकस करवा ली थी, जो महीन वाला कद्दूकस है, तो बिल्कुल ऐसे पीसते हैं ना उसी तरह से हो गई थी। तो प्याज भी भून ली है। उसके बाद सारे मसाले ऐड कर दिए हैं उसमें, और जो टमाटर कस के रखे हैं वो भी डाल दूँगी सारे मसाले भूनने के बाद में। आज मैंने एक में टमाटर प्याज नहीं पिसवाया है, वरना तो एक में ही पिस जाता था, तो आराम से मिक्सी के जार में पिस जाता। और इसीलिए फिर मैंने कद्दूकस कर ली थी दोनों चीज़ें।
मैंने नहीं, नंदिनी से ही करवाई थी, वो बैठी हुई तो मेरे बेटा तू ही कर दे, क्योंकि खाना बनने में बहुत लेट हो गया है। और चावल भी बना के रख दी हैं मैंने, और आटा लगाना है अभी, तो रोटियाँ सेकनी है। तो कोफ्तों में दही डालने के लिए मैंने दही को फेंटा नहीं था, आज छन्नी से छान लिया। छन्नी से छान लो तो बिल्कुल भी जैसे पीस से होते वो बिल्कुल नहीं रह जाते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने छान लिया था, इसमें डाल दिया है, अच्छे से जला दिया था। उसके बाद जितना मुझे पानी चाहिए है उतना पानी डाल दूँगी, क्योंकि कोफ्ते डालने के बाद अच्छा खासा पानी पीते हैं खूब, इसलिए फिर मैंने डाल दिया। इस ग्रेवी को अब थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। और नंदिनी का पापा का फ़ोन आ चुका है कि खाना तैयार हो गया कि नहीं, क्योंकि बहुत लेट हो गया। 2 बार उनका इतनी देर में फ़ोन आ गया। तो जैसे मैंने कोफ्ते डाले थे उनसे कह दिया था हाँ खाना तैयार है। तो जब तक वो आए तब तक कोफ्ते खौल गए थे, लेकिन उनको फिर मैंने दे दिए थे। उसके बाद मैंने थोड़ी देर और पकाए थे, तो लगा दिया खाना। उसके बाद मैंने बनाई थी थोड़ी सी दाल, तो दीदी के बच्चे भी आ गए थे माधव से मिलने के लिए, तो फिर मैंने थोड़ी सी दाल और बना ली थी, तो सब ने मिल के खाना खा लिया था। और उसके बाद मिल रही हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर ब्लाउज दीदी ने सिल के भेजे थे, उनकी मुझे हुकाई करनी थी और तुरपाई करनी थी, वो कर रही थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।